मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है। आई लव यू मम्मी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और मैं जब भी किसी भी मुसीबत में फंस जाता हूँ या मेरा होमवर्क नहीं होता है तो मेरा होमवर्क करवा देती हैं और मुझे फट से मुसीबत से बाहर निकाल देती हैं। मेरी मम्मी सुपरमैन से भी स्ट्रांग है। मेरी मम्मी सुपर मम्मी है। मेरी मम्मा अच्छी हैं, जो मेरे को चाहिए होता है वो दिलाती हैं, जो खाना होता है वो खिलाती हैं। मम्मी मेरी मम्मा सबसे अच्छी मम्मा है। मम्मी मेरी बहुत बेस्ट है इन दी वर्ल्ड। मैं तो चाहूँगी मेरी मम्मी जैसी किसी को ना मिले। ये सिर्फ गुड लक मेरा ही है और किसी को मेरी जैसी मम्मी ना मिले। सुना आपने, सब अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं। माँ होती ही ऐसी है। दुनिया पर अगर भगवान के ऊपर कोई है तो माँ ही तो है। आज मदर्स डे पे मैं हर माँ को सलाम करती हूँ और आप सबको बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन माँ का नहीं होता, हर दिन माँ का होता है। इसीलिए रोज़ अपनी माँ की इज्जत करें, उनकी केयर करें। आज माँ की बात होगी। अगर माँ से किसी वजह से रिलेशनशिप खराब हो गए हैं तो आज वो ठीक होंगे। माँ और संतान दोनों के लिए उपाय बताने जा रही हूँ। आज वो उपाय भी बताऊंगी जिससे संतान हमेशा माँ के पास रहेगी, उनसे दूर नहीं जाएगी। और आज माँ के फैशन और ब्यूटी की बात भी होगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। आपको मैं जल्दी से शो की शुरुआत में आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। क्या शादी में देरी हो रही है? जल्दी शादी के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल, 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। आज मदर्स डे है। हर माँ खास है, लेकिन कभी कभी माँ से मनमुटाव हो जाता है। आज माँ बेटी के बीच रिश्ते ठीक करने वाले उपाय बताने जा रही हूँ। अगर माँ बेटी के बीच रिश्ते ठीक ना हो तो आपको ये उपाय करने हैं। सबसे पहले दुर्गा पूजन करें। साल में 3-4 बार कन्या पूजन करें। उनके पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बुध देव से जुड़े सामान जैसे मूंग साबुत घर न लाएं। मांसाहार से दूर रहें। शंख, सीप, कौड़ी घर पर ना रखें। तुलसी, मनी प्लांट, चौड़े पत्ते के पेड़ घर पर ना लगाएं। डॉग पालें और उनकी सेवा करें। कानों में ठोस सोना पहनें। साल में 1-2 बार काला सफ़ेद कंबल मंदिर में ज़रूरतमंदों को दान करें। 3 केले 43 डेज तक गणेश मंदिर में रखें। केसर का टीका लगाएं। मदर्स डे पर आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दे रही हूँ। जी हाँ, किसी भी माँ को सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हैं कब होती है? जब उनकी अपनी संतान से नहीं बनती। इसे ठीक किया जा सकता है। माँ की संतान से कभी ना बिगड़े, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। उपाय कौन से हैं जानिए। आप सवेरे ही नहा लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, साफ कपड़े धारण कीजिए। अब आप ऐसा करें कि 3 इलायची लें, इन्हें अपने बदन से स्पर्श कराने के बाद शुक्र वाले दिन उसे कहीं पर बांध कर रख दें। अगर आप साड़ी में पान, पैसे कुछ भी बांधती हैं तो उसे बांध कर रख लें, और अगर नहीं तो रुमाल लें, उसमें बांध कर रख लें। जब अगला दिन शुरू हो जाए फिर आप सुबह जल्दी उठकर नहा लें, पूजा पाठ कर लें। फिर आप उन 3 इलायचियों को पीस लें, किसी तरह अपनी संतान को खिला दें। ऐसा कम से कम 3 शनिवार को करने पर आप पाएंगी इसका असर आपकी संतान से आपकी बनने लगेगी। आप तो जानते ही हैं कि चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन 2 पक्षों में से जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो तब आप अपने आने वाले रविवार के दिन 4 लौंग लें, उन्हें अपने शरीर से छुआ लें। अब आप इस 4 लौंगों को पीस लें, सुखाकर चूरन बना लें, किसी तरह संतान को खिला दें। किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, इसका ध्यान उपाय करते समय ज़रूर रखें, आपको ज़रूर नतीजा मिलेगा। एक और बहुत अच्छा उपाय है। अगर कोई आपकी संतान को आपसे दूर कर रहा है, एक तांबे का टुकड़ा लें, उस पर लाल चंदन से उसका या उनका नाम लिखें। अब इस टुकड़े को शहद के एक डिब्बे में रख दें। ध्यान रहे इस डिब्बे में शहद होना चाहिए, क्योंकि उसमें डूबे रहने से ही इस काम में सफलता प्राप्त होगी। ये काम करने से जो आपके बच्चे को भटका रहा है उसका कोई मिशन पूरा नहीं होगा और बच्चे आपकी बात सुनेंगे। अभी आपको संतान को करीब लाने वाले और भी उपाय बताऊंगी, लेकिन पहले एक और ज़रूरी जानकारी। अब मैं आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। ध्यान से सुनिए, क्या है सवाल। क्या पति पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है? पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरे और पत्नी पति के मस्तक पर पीला तिलक लगाए। अब आपको कुछ और अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय करने से संतान हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके पास रहेगी। एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसे अपने बच्चे के हाथ में पकड़वा दें, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। विजंती माला एक कीमती चीज़ है,
इसको अगर आप कहीं से खोज लीजिएगा, खुद धारण कर ले। इसके बाद इस माला को पहनकर आप अपनी संतान से मिलेंगे तो आपकी बात मानेंगे। ये माला कृष्ण भगवान के पास भी थी, हमेशा उसे वो पहने रखते थे और इसीलिए सब उनको पसंद करते थे। मैं हमेशा आपकी ब्यूटी की बात करती हूँ, लेकिन आज आपकी माँ की बात करना चाहती हूँ। जिन महिलाओं की एज 40 या उससे ज़्यादा हो गई है, उन्हें खुद को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आप खुद को 40 क्रॉस करने पर भी खूबसूरत कैसे रख सकती हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि मदर्स डे है और आइए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए रात में और अपने को यंग रखने के लिए। थोड़ा सा कॉटन लीजिए, उसको पानी से गीला करिए, उसके ऊपर थोड़ा सा क्लेंज़र लगाएं, कोई सा भी अच्छा क्लेंज़र। उसके बाद कोई भी स्पंज से या पानी लेके आप अपने स्किन को अच्छे से साफ़ करें। थोड़ी सी क्रीम लें, डॉट करें, नेक ना भूलें और फिर हम अपने हाथों से आप ऊपर करके ऊपर की तरफ ज़रूर लगाएं। ये देखें, गोल गोल हाथों से ये क्रीम को आप लगाएं। 2 मिनट ही काफ़ी हैं। नाक के साइड में ब्लैक हेड्स बहुत आते हैं, तो इससे ये ब्लैक हेड्स निकलते हैं। इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा नाइट क्रीम। नाइट क्रीम को लगाने का ढंग जो है वो ये वाली उंगली लीजिए, क्योंकि ये अच्छे से हमारी अंडर आइज़ में फ़िक्स होती है, और इससे लगाएं। ये देखिए कितने अच्छे से ये यहाँ फ़िक्स होती है। सारी जितनी क्रीम अगर एक्स्ट्रा है अंडर आइज़ पे और अगर हमने लगा रखी है, इसको सोक करने दीजिए 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद अगर जो भी एक्सेस प्रोडक्ट आपको लगता है अंडर आइज़ के नीचे, उसको निकालना ज़रूरी होता है। उसको आप सिंपली एक टिश्यू पेपर से सिर्फ ऐसे डैप कर सकते हैं हल्का सा, ताकि एक्सेस जो अगर आपने क्रीम लगाई है वो निकालें। ये एक्सेस क्रीम ये हमने निकाल ली है। एंड इस तरह से अगर आप सोने के लिए तैयारी करेंगे और की स्किन डेफिनेटली ग्लो करेगी और आप बहुत सुंदर रहेंगे। अब वक्त हो गया है आज के तीसरे महा उपाय को जानने का। सवाल ये है, ध्यान से सुनिए। क्या आप खुद के घर का सपना पूरा नहीं हो रहा है? नीम की एक लकड़ी का छोटा सा घर बनवाकर किसी गरीब बच्चे को दान कर दें या किसी मंदिर में रख आएं। मदर्स डे पर बेहद ज़रूरी जानकारी। क्या माँ और बेटे की आपस में बन नहीं रही है? अगर ऐसा है तो आपको कुछ उपाय करने हैं। कोई भी माँ बेटा एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। आप शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को बेटे से ये उपाय करवाएं। 1.25 किलो गुड़ को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। लगातार 3 रविवार ये उपाय करें। माँ हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर मीठा जल, सरसों के तेल का दीपक जलाए और पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल की धार गिरनी है, जिससे बेटे और माँ जो चला आ रहा है वो विवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटे के हाथों रोज़ गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ाने से विरोध दूर हो जाता है। रविवार को बेटा अगर माँ को लाल चीज़ गिफ्ट में दे तो संकट दूर होता है। शनिवार के दिन माँ अगर बेटे को कोई नीला गिफ्ट देती है, मतभेद खत्म होता है। बेटा रोज़ सुबह गुड़हल का फूल डालकर या लाल चंदन डालकर 12 लोटा जल सूर्यदेव को चढ़ाए। माँ गुरुवार के दिन गाय को 5 किलो केला खिलाए और हल्दी दान करे, इससे लाभ होगा। अगर कुंडली की वजह से बेटे से माँ का विवाद चल रहा है तो नाभि पर केसर लगाएं और पीपल के पेड़ पर शनिवार पूजन करें। अगर माँ से बेटे का मन मुटाव चल रहा है तो किसी शुभ मुहूर्त में दाहिनी हाथ में मदार की जड़ धारण करें, मन मुटाव की समस्या समाप्त होती है। अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो तांबे की अंगूठी में माणिक धारण करें। ध्यान से सुनिए, आज का चौथा महा उपाय क्या है। सवाल ये है कि क्या आपके ज़रूरी काम, आपकी दुकान, आपकी चीज़ें चल नहीं रही हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाएं, उसे धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की सीट जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दें। 7 सैटरडे तक लगातार ऐसा करें। जब सीट के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं, उन्हें एक साथ किसी तालाब या कुएं के पास छोड़ दें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, अगर अपनी मदर के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं या अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, जो माँ का ही कारक है, आप चांदी की ठोस गोली गले में पहन सकते हैं।
चांदी का ठोस कड़ा पहन सकते हैं, चांदी का ठोस छल्ला अपनी लिटिल उंगली में पहन सकते हैं। ना सिर्फ इससे आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बढ़ेंगे, बल्कि जैसे जैसे आपकी मदर से आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, आपकी लिक्विड कैश की भी समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए हर एक इंसान, हर एक रिश्ता किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और ये ग्रह आपको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी मदद करता है। इसीलिए अपनी माँ की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल अपनी बहन को या किसी गरीब लड़की को पैसे गिफ्ट दें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग थोड़ा पैदल चलिए कल। लक साथ दे रहा है आपका 61%। मिथुन राशि वाले लोग दिन में खूब पानी पीना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि के लोग गरीब महिला को चने की दाल दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग कंधों की एक्सरसाइज कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। तुला राशि के लोग सुबह धार्मिक संगीत सुनिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। वृश्चिक राशि के लोग घर से निकलते हुए ईश्वर का नाम लें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। धनु राशि के लोग आलस करने से बचिए आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 52%। मकर राशि के लोग किसी से मजाक ना करें, किसी का मजाक भी ना उड़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। कुंभ राशि के लोग बुजुर्गों को फल बांटें, फल खिलाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। मीन राशि के लोग मंदिर में हनुमान जी का टीका लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। फेसबुक पर गोविंद कुमार ने कब से हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो बहुत समय से कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसके उपाय जानना चाहते हैं। आपको मेहनत और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। गोविंद ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें और साथ साथ हनुमान जी के राइट घुटने का तिलक आपको डिब्बी में डालकर ले आना है और डेली माथे पर और कंधे पर लगाना है। ईश्वर ने चाहा तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कर्जा उतारने की ज़रूर मिलेगी। अब मैं आपको आज का 5वां महा उपाय क्या है ये बताने जा रही हूँ। क्या दुकान दफ्तर को नज़र लगने का खतरा है? मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी के बाएं पैर और बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आएं। अब इस सिंदूर को घर या ऑफिस के गेट के बाहर ऊपर की तरफ श्री राम लिखकर लगा दें। कल हम बात करेंगे शनि जयंती जो आने वाली है परसों, उसकी अमावस्या भी आ रही है और तो और वट सावित्री व्रत भी है। इन सब पर बातचीत होगी। 2 दिन आपके लिए बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन लाऊंगी, इसलिए शो ज़रूर देखिएगा। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपनी मदर्स को ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।